यूपी बोर्ड की जो 2023 का साइंस का पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र के परे, चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, एक ही कंडीशन रहता है, ये इसका डी ऑप्शन सही है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। अवतल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा पाया जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण और लेंस होंगे माइनस में फोकस दूरी दोनों अवतल दर्पण का होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी दोनों अवतल होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है रेटिना पे बनता है, यानी दृष्टि पटल पे। ये दृष्टि पटल इसका चौथा का सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर उसके बाद से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के संयोजन में ऊष्मा का अनुपात होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, 1/4 इसका सही होगा। छठा क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मान बढ़ जाता है, इसका ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मान बढ़ जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, इसका जनरेटर होता है, यानी जनरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केमिस्ट्री का पहला ऑप्शन है एंटीमनी है, पहला ऑप्शन है धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। एंटीमनी एक उपधातु है। उसके बाद से आता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये एथेन है, ये मेथेन, ये प्रोपेन, ये एथिलीन। तो ये एथिलीन जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसका 10वां ऑप्शन, 10वां का बी सही है। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन है, प्रोपेनल के क्रियात्मक समूह होते हैं, तो पहला एल्डिहाइड है, दूसरा OH है, तीसरा कीटोनिक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। जो प्रोपेनल होता है उसमें CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो जुड़े होते हैं, इसका 11वां का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद से देखते हैं 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक अम्ल का IPSC नाम होता है, तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसके IPSC नाम एथेनोइक अम्ल होता है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, ये इसका बी ऑप्शन, ये भी सही है, MO इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, वृक्क का कार्य होता है, जो वृक्क यानी किडनी होता है उसका कार्य उत्सर्जन होता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से 15वां क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, इसमें जरा सा सस्पेंशन है, कुछ लोग सही डी बोल रहे हैं, इसका डी हो सकता है पर अभी इसमें सस्पेंशन है। उसके बाद से 16वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता विज्ञान के जनक हैं, जो आनुवंशिकता के जेनेटिक के जो फादर ऑफ जेनेटिक कहे जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से 2 DNA तंतु आपस में जुड़े रहते हैं, तो जो DNA तंतु होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं वो हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और कहीं कहीं पेप्टाइड बांड और हाइड्रोजन बांड दोनों रहता है, पर हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ये आसान क्वेश्चन है, हाइड्रा के द्वारा, ये मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा के द्वारा होगा।
उसके बाद से होगा मेंडल का प्रायोगिक, जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पौधे पर किया था, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है तो ये मटर और ये 2 मटर, सरसों और गुड़हल तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों तो अब मटर में फंस रहा है, मीठा मटर था या उद्यान मटर। तो जो मेंडल के पिताजी थे वो एक माली थे, बगीचे में रहते थे, इसलिए ये ज़्यादातर गार्डन पी पे जा रहा है, यानी बी ऑप्शन ज़्यादातर उम्मीद है ये सही होगा। उसके बाद से 19वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, बिंबवाहिनी होता है, ये शुक्रवाहिका नहीं होता है, यानी 20वां का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से ये थ्योरी लिखा गया है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति लिखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया हो, और दूसरा है ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया हो। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार और प्रकृति बताइए। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये 20 वोल्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो 20 वोल्ट होगा। उसके बाद से चौथा दिया गया है निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, ये दिया गया है। उसके बाद अथवा में इसमें से आपको दोनों में से कोई एक ही करना था, ये ऊपर का करिए या ये नीचे वाला, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना था। विद्युत मोटर का सिद्धांत आरेख खींचकर बताना था। उसके बाद से केमिस्ट्री है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए, जैसे मेथेनल तो इसका HCHO हो जाएगा। उसके बाद से प्रोपाइन CH3C प्रोपाइन हो जाएगा। इस तरह से पेंटेनोन 3 हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2 इसका नाम लिखने के लिए पूछा गया था। उसके बाद से दिया गया था कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। पहला है ये 12 जो दिया है ये मैग्नीशियम है, और पूछा गया है आवर्त में इन तत्वों के समूह और आवर्त बताइए। मैग्नीशियम का जो आवर्त होगा वो 3 होता है और इसका समूह 2 होता है मैग्नीशियम का। ये 17 है, जो ये क्लोरीन है ये 17 होगा, इसका जो आवर्त होगा वो 3 और इसका जो समूह होगा वो 17 ही होता है। उसके बाद से 18 जो दिया गया है ये 18 आर्गन का होता है, इसका आवर्त 3 होगा, समूह 18 होता है। उसके बाद से ये जो 20 दिया गया है 20 ये कैल्शियम है, 20 कैल्शियम का 20 होता है, इसका जो आवर्त होगा 4 होगा, जो समूह होगा वो 2 होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। उसके बाद से आपको 7वें में दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित अभिक्रिया का निर्माण समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। मरकरी ऑक्साइड को गर्म कर देंगे, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। आयरन प्लस कापर सल्फेट, तो ये फेरस सल्फेट यहाँ पे फेरस सल्फेट प्लस कापर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जिंक प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा। उसके बाद से टिप्पणी लिखने के लिए आया था हाइड्रोजन की दान अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकी की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। उसके बाद से ये बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे थे, इस तरह से बायोलॉजी के भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे। और ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था डार्विनवाद, लैमार्कवाद पे, और अथवा में अगर ये नहीं आ रहा तो ये करना था पुष्प के निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का इस बार का जो पेपर था बहुत ही